हाय नमस्कार, मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो अभी इलेक्शंस का फुल माहौल चल रहा है इंडिया में, और इसी बीच शायद आपने कुछ ऐसी खबरें सुनी होंगी कि जो अपोजिशन पार्टीज की तरफ से आ रही हैं कि पावर में आने के बाद वो वापस से आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे कश्मीर में। मतलब कोशिश क्या करेंगे, वो आर्टिकल 370 को कश्मीर में रिस्टोर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर हाँ तो ये किस तरह का इम्पैक्ट लेकर के आएगा सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए। क्योंकि अभी इस वक्त अब कश्मीर में डेवलपमेंट भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, वहाँ टूरिज्म भी बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो अगर अपोजिशन का आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के पीछे कारण क्या है, तो सबसे पहले तो एक्चुअली आर्टिकल 370 कश्मीर से कभी हटा ही नहीं था जी। कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के सारे क्लॉज रिमूव कर दिए गए थे एक्सेप्ट क्लॉज नंबर 1 जो ये कहता है कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब क्योंकि आर्टिकल 370 के सारे क्लॉजेज ही रिमूव कर दिए गए, कश्मीर को कोई स्पेशल स्टेटस ही नहीं रहा, तो आर्टिकल 370 का रहना ना रहना बराबर हो गया। इसलिए बोला जाता है कि आर्टिकल 370 हट गया। लेकिन इस चीज ने कश्मीर में बहुत बदलाव किए। आर्टिकल 370 और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस उसे दिया गया था ताकि वहां के लोगों को वो स्पेशल स्टेटस के फायदे मिल सके, लेकिन इसका फायदा किसी को नहीं मिल रहा था पाकिस्तानी और टेररिस्ट के अलावा। लोगों को लगता था कि आर्टिकल 370 से टेररिज्म या पाकिस्तान का क्या मतलब। आर्टिकल 370 के खत्म होते ही आपने ध्यान दिया होगा टेररिज्म, मिलिटेंसी, स्टोन पेल्टिंग, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत कम हो गए कश्मीर वैली में। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा कश्मीरियों को ब्रेन वॉश करने में मदद करता था कि कश्मीर इंडिया का नहीं है, कश्मीर का तो स्पेशल स्टेटस है, उसे तो आजादी मांगनी चाहिए। इतने अनरेस्ट की वजह से कोई डेवलपमेंट भी वहां नहीं होती थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं जाती थी। कश्मीर जिस चीज में सबसे बढ़िया है यानी टूरिज्म, और इस पोटेंशियल को कश्मीर कभी पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पाया था। और आर्टिकल 370 के खत्म होते ही ये एक तरह से जड़ काटने का काम किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, जहां एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा जो भी होते थे उनको जड़ से ही खत्म कर दिया गया था। नाउ तो फिर क्या आर्टिकल 370 रिस्टोर किया जा सकता है? आंसर है हाँ, लेकिन ये रिस्टोर करना कश्मीर ही नहीं इंडिया के लिए भी सबसे खराब चीजों में से एक होगा। किसने अपने मैनिफेस्टो या जिसमें भी ये डाला है कि आर्टिकल 370 रिस्टोर करेंगे, उसने पता नहीं क्या सोच के डाला है, क्योंकि ये चीज इंडिया के लिए तो ठीक नहीं है, पाकिस्तान के लिए शायद सबसे बढ़िया यही चीज होगी और टेररिस्ट के लिए भी। खैर, मेरे कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 370 रिस्टोर करना पॉसिबल है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है और बेवकूफी भरा डिसीजन भी है। आपके इस बारे में राय जो भी हो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। कल मिलूंगा नई वीडियो के साथ। जय हिंद।